पाएंगे। सो पूरा पेपर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो अभी मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन कराता हूँ मेंटल एबिलिटी टेस्ट के, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, जो सबसे ज़्यादा आपको नंबर देगा, वो मैट देगा। मैट मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ओके। सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें पहला क्वेश्चन, जो पहले 1 to 4 मतलब 1 से 4 तक जो क्वेश्चंस हैं, वो सिमिलर है, मतलब एक ही जैसे हैं। तो इसमें क्या बताना है हमको, कि हमको देखना है इन चारों में से, जो जैसे पहला क्वेश्चन है ये, इन चारों में से कौन सी फिगर ऐसी है जो बाकी 3 से अलग है। ठीक है, सिंपल सा है। तो जैसे अगर हम पहली वाली फिगर को देखेंगे, इसमें क्या है कि दो स्क्वायर बने हुए हैं। ठीक है, एक ये बाहर वाला, एक अंदर वाला, और एक लाइन खींची हुई है अंदर। ठीक है, और उस अंदर वाली लाइन के मिडल में भी एक और लाइन खींची गई है। तो ये पहली फिगर है। अगर हम दूसरी फिगर को देखें, इसमें भी दो स्क्वायर है। ठीक है, एक अंदर लाइन खींची है, ठीक है, ये अब तक तो सेम है। लेकिन जो एक और छोटी लाइन है, वो अंदर वाले सर्कल के बाहर वाली साइड पे खींची गई है। ठीक है, और अगर सी में देखेंगे, यहाँ भी बाहर है, सेम वही दो स्क्वायर, और बाहर लाइन है। इसमें भी दो स्क्वायर, एक अंदर ये बड़ी वाली लाइन, एक छोटी वाली जो लाइन है वो बाहर वाली साइड पे है। तो इसका आंसर होगा, अगर हम फर्स्ट का आंसर देखेंगे, फर्स्ट का आंसर होगा ए। फर्स्ट का आंसर होगा ए। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड वाले पे। जो सेकंड है, इसमें क्या बोला है कि देखो, अगर ए में देखेंगे KIT, और इसमें TIK, मतलब KIT। और इसमें देखोगे आप, इसमें ITK, इसमें भी मतलब आई है, टी है, के है। लेकिन अगर हम डी में देखेंगे, यहाँ पे क्या है, IKC, मतलब टी की जगह सी है। तो हमारा सेकंड का आंसर होगा डी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड में बोला गया है कि ये जो ट्रायंगल है, इसके अंदर एक 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें 90 डिग्री का नहीं, इसमें सेक्टर बना हुआ है। और यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे भी 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90 डिग्री का। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, बी। तो हम थर्ड का लिख देंगे बी। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ वाले में क्या करना है कि देखो, इसमें दो सर्कल है, एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला, और एक एरो बाहर की तरफ। सेम इधर भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है। लेकिन अगर हम डी में देखेंगे, इसमें क्या है, जो छोटा वाला सर्कल है वो इससे बाहर है। तो हम देखेंगे फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब आते हैं पार्ट टू पे। पार्ट टू में बोला गया है कि 5 to 8 सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन है, 5 से 8 तक, 5 से 8 तक। ठीक है, और इसमें क्या बताना है, इसमें बोला गया है कि जो लेफ्ट साइड में, ये जो उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड में जो हमको आकृति फिगर दी गई है, इसके जैसी कौन सी फिगर है जो इन चारों में से हमको बतानी है, इन चारों में से। तो अगर हम पहली वाले, फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या है कि ये फिल कर रखा है, मतलब ये भर रखा है, ये वाला जो कोन है ये भर रखा है। ठीक है, और एक छोड़ रखा है, फिर भरा हुआ है, फिर दो छोड़ रखे, फिर एक भरा हुआ है, फिर दो छोड़ रखे हैं। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि एक भर रखा है, फिर छोड़ रखा है, फिर भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 3 छोड़ रखे हैं, तो 3 तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको क्रॉस कर दो, ये तो होगा भी नहीं। अगर इधर देखोगे, तो ये यहाँ पे भरा हुआ है, ये खाली है, ये भरा हुआ है, दो छोड़े हुए हैं, फिर भरा हुआ है, दो छोड़े हुए हैं। तो इसका मतलब फिफ्थ का बी आंसर करेक्ट है। तो फिफ्थ का हम लिख देंगे बी। ठीक है, ऐसे ही आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ पे देखोगे, यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है, सर्कल है, उसके अंदर छोटे छोटे दो बिंदु और दो लाइन, ठीक है, ये बना रखे हैं। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पे भी है, लेकिन ये क्या है, उल्टे हाथ पे बना दिए हैं। जो ऊपर बने हुए थे दो गोले से, वो उल्टे हाथ पे बना दिए हैं, मतलब लेफ्ट साइड में। और अगर हम बी वाले फिगर में देखेंगे, यहाँ ऊपर है, चलो ये तो मैच कर रहा है। नीचे वाली जो छोटी छोटी लाइन है, ये भी मैच कर रही है। तो इसका सिक्स्थ आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, अब आते हैं सेवन्थ पे। सेवन्थ पे क्या है कि एरो बना रखे हैं,
और बाहर की तरफ है, ये छोटे छोटे जो एरो बना रखे बाहर की तरफ है। यहाँ पे देखो 3 तो है, लेकिन ये अंदर की तरफ है, ये जो है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये सी में जो है सब बिल्कुल मैच कर रहे हैं, देखो बाहर की तरफ एरो है, 2 लाइन है। तो हमारा सेवेंथ का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब आते हैं एट्थ वाले क्वेश्चन पे। एट्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो फिगर बनाई गई है, इसमें हर इसमें लाइंस खींची गई, ट्रायंगल बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का देखेंगे। तो अगर हम ए को देखो, ए मैच कर रहा है, लेकिन इन्होंने क्या पे यहाँ पे क्या मैच नहीं कर रहा। यहाँ से ये जो लाइन गई है ना, ये यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, इसका मतलब ये नहीं होगा। सेकंड वाले देखते हैं, बी। बी वाला देखते हैं। बी में देखते हैं, ये भी, ये यहाँ से यहाँ तक और 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, तो ये 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का बी। 8 का हो जाएगा बी। ठीक है, अब आते हैं हम पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में क्या बोला गया है, ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक फिगर दी गई है, क्वेश्चन फिगर जो है यहाँ पे दिए गए। ठीक है, 9 से 12 तक सेम क्वेश्चन रहेंगे ये। यहाँ पे जो फिगर दी गई है, इसमें एक पीस मिसिंग होगा, जो हमको यहाँ से ढूंढ के, इन चारों में से ढूंढ के यहाँ पे ऐड करना है, ताकि वो मैच कर पाए। ठीक है, अब हम देखते हैं इन सारी फिगर्स में क्या है कि ये जो बना हुआ है लाइन, ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये देखो बाहर की तरफ तीर बने हुए, चारों चारों तीर बाहर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 तो है बाहर की तरफ और 2 है इस साइड, एक सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट में, ये सेम, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर आते हैं बी पे। बी पे देखोगे दोनों जो तीर से हैं वो बाहर बने हुए हैं दोनों साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा 9th का बी। तो हम इधर कर देते हैं, 9th का हो जाएगा बी। ठीक है, अब आते हैं 10th पे। 10th पे क्या बनाया गया है कि ये जो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक लाइन खींची जाएगी ऐसे सीधी, और ये गोले से बनाए जाएंगे। तो सीधी लाइन है, लेकिन गोले जो है ये नीचे की तरफ है, क्यों? क्योंकि अगर देखोगे बाहर की तरफ है चारों, यहाँ बाहर, यहाँ बाहर, यहाँ बाहर, तो यहाँ भी तो बाहर आएगा। तो ये क्या है, ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। तो यहाँ अब देखोगे यहाँ पे 2 ऐसे हैं जो जो सर्कल बाहर की तरफ है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई होगा, सी और डी में से। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो छोटा सा ये जो स्क्वायर बनाया हुआ है छोटा, ये क्या है, कोने पे बनाया हुआ है, यहाँ पे थोड़ी है, कोने पे बनाया हुआ है, कोने पे। तो कोने पे कौन सा बना हुआ है, डी। तो 10th का डी हो जाएगा। तो 10th का आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं 11th पे। 11th पे क्या है कि 2 सर्कल बनाए हुए हैं। ठीक है, हाफ सर्कल, जिसको अर्धगोला भी बोलते हैं, हाफ सर्कल बनाए हुए और उनको कलर किया हुआ है। तो ऐसा ही देखेंगे यहाँ पे भी हाफ सर्कल, लेकिन ये बिंदु, यहाँ तो कोई बिंदु बिंदु नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ये फुल सर्कल हो गया, ये भी नहीं होगा। ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ अलग ही बना दिया, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। तो 11th का हो जाएगा आपका डी। अब आते हैं 12th पे। ये इस सेक्शन का लास्ट है। इसमें क्या है कि ये जो फिगर बनाई गई है यहाँ पे, और ये बाहर की तरफ, ये देखो इस फिगर से बाहर कलर कर रखा है। ठीक है, और ये जो इसका डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। ठीक है ना, तो ऐसी क्या है, ए है। ठीक है, ये बी, बी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको तो इससे मैचिंग, ये जुड़ा हुआ है ना, ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये भी जुड़ा हुआ होगा। तो हम ए इसका आंसर हो जाएगा। तो 12th का हो जाएगा ए। अब आते हैं पार्ट 4th पे। यहाँ पे क्या बोला गया है, 13 से 16 तक सेम क्वेश्चन है। अब ये किस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐड होता चला जाता है या सब्ट्रैक्ट होता चला जाता है। तो हमको ऐसा करते हैं कि ये पहली फिगर है, ये दूसरी है, तीसरी है, तो चौथी कौन सी होगी, ये बतानी होती है हमको। तो इसमें से ऑप्शन ढूंढना है। तो अगर हम 13 क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या है, 13वें क्वेश्चन में क्या बता रखा है, एक सर्कल है छोटा, फिर दूसरी फिगर में क्या हो गया, एक क्रॉस आ गया, सर्कल क्रॉस। तीसरे में क्या है, फिर से सर्कल आ गए। तो चौथे में क्या आएगा, सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस। तो अब क्या आएगा, सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस। तो इसका 13 का हो जाएगा सी। ठीक है, समझ में आया।
तो कोई डाउट हो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, अगर कहीं भी कोई भी डाउट आए आपको तो आप कमेंट्स में ऐड कर सकते हो कि कुछ अगर नहीं समझ में आया। तो 14th क्वेश्चन है, ये 14th वाला है। इसमें क्या है, ये जो सर्कल बनाया गया है, ठीक है, छोटा सा सर्कल है, इसके अंदर एक छोटा सर्कल है, ये हाफ सर्कल है, इसके अंदर एक छोटा सर्कल है, ठीक है, और ये ट्रेपीजियम बनाया, इसके अंदर एक क्रॉस बना रखा है। दूसरे फिगर में क्या किया है कि ये उल्टा कर दिया है, मतलब ये उल्टा कर दिया है, ये इसके उल्टा यहाँ पे लिया है जैसे, तो ये उल्टा हो गया, इसमें क्या हुआ, लेकिन क्रॉस 2 हो गए। अब क्या हुआ, फिर से सीधा कर दिया, क्रॉस 3 हो गए। अब क्या होगा, उल्टा होगा, क्रॉस 4 हो जाएंगे। तो ऐसी फिगर देखने जो उल्टा हो जाए और क्रॉस 4 हो जाए। तो इसमें देखेंगे उल्टा तो ये 2 है, ठीक है, लेकिन इसमें तो स्क्वायर बना हुआ है तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये सर्कल है, उल्टा है, 4 क्रॉस, तो हमारा 14 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 15 में देखो ये जेड बना रखा है और एक एरो बना रखा है। अगर हम सेकंड फिगर में देखेंगे, जो दूसरी आकृति बनाई गई है, इसमें क्या है कि जो इसमें देखो कि जो ये जो फिगर है, ये घूम रही है। कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जो घड़ी की उल्टी दिशा में। ये देखो ऐसे यहाँ पे आगे, फिर यहाँ पे आगे, और फिर अब क्या हो गया, ये इधर तीर आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ तीर आएगा। तो ऊपर की तरफ तीर कहाँ कहाँ है, एक ये है, एक ये है, ये तक, तो ये 2 है। अब इन दोनों में से क्या है, सिर्फ एक ही तो तीर है, यहाँ पे 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का, आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब आते हैं 16 में। 16 में क्या है, ट्रेंगल, एरो, सर्कल और ये रेक्टेंगल, ठीक है। अब ट्रेंगल यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर ट्रेंगल यहाँ पे आ गया, तो ऐसे ही ट्रेंगल, ये जो अगला ट्रेंगल होगा वो इस साइड होगा, तो इस साइड ये ये ट्रायंगल 1 2 3 4, लेकिन इसका मुंह उस तरफ है, तो ये तो गलत है, डी तो होगा ही नहीं, तो ए बी सी में से आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है कि ये जो रेक्टेंगल है ये किधर है, अभी ये लेटा हुआ है, फिर ये मतलब हॉरिजॉन्टल है, फिर ये वर्टिकल, वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा हुआ, फिर ये लेट गया है। अब क्या होगा, ये सीधा खड़ा हुआ होगा। तो अब सीधा कौन कौन सा है, ए बी सी, इसमें तो लेटा हुआ है तो ये तो होगा भी नहीं। ए और बी इसमें सीधा है, तो ए और बी में से कोई आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, लेकिन जो एरो है, आप देखो एरो हमने ये मिस कर दिया था, ये देखो, ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं, अभी हमको आंसर पहले ही मिल जाता। ये एरो है, ये क्या है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है, ये बाहर देखो, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ये अंदर आ रहा है, तो ये बाहर जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा 16 का बी। 16 का आपका आंसर हो गया है बी। अब आते हैं पार्ट 5th पे, ठीक है। तो पार्ट 5th जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर आप इनको अभी एनालाइज करो 1 से 16 तक, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, तो मैं आपका वो क्वेश्चन वापिस एक बार सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। पढ़ते रहो, थैंक यू।